हाल ही में कई ऐसे रिपोर्ट सामने आए हैं जिससे ये जानकारी मिलती है कि दिल्ली की आबोहवा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा खराब है। दिल्ली के लोगों को शुद्ध हवा अब प्राप्त करने के लिए सप्ताह में पैसे देने होंगे, वो भी टोल के पास में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको स्थिति दिखा देता हूँ। मैं मौजूद हूँ एक एमसीडी टोल के पास में और आप देखेंगे कि कई किलोमीटर का ट्रैफिक जो है आपको मिलेगा, कई किलोमीटर का जो लंबा जाम है वो आपको दिखेगा, जिस वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो परेशान है। देर हो गया ऑफिस के लिए, तो इस तरीके की स्थिति है। लेकिन एमसीडी ने हाल ही में एक टेंडर जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि आगामी दिनों में जो भी 156 से ज़्यादा अधिक जो एमसीडी के टोल प्लाजा हैं वहां पर नई टेंडर जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि अब आपको सप्ताह में इन्वायरमेंटल जो कंपनसेशन चार्ज होता है वो भी देना होगा। यानी कि दिल्ली की आबोहवा खराब है, उसमें एक बहुत बड़ा कारण एमसीडी टोल्स हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप ये देखेंगे चारों तरफ जो एमसीडी टोल की वजह से ट्रैफिक लग रहा है और आबोहवा भी यहाँ की खराब हो रही है। लेकिन एमसीडी उल्टा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन चार्ज जो है, इन्वायरमेंटल कंपनसेशन चार्ज जो है वो वसूलने की तैयारी में है। आखिर आम इंसान कहाँ तक ये झेलता रहे। पता है आपको कि इन्वायरमेंट के लिए पैसा अलग से देना पड़ेगा आपको? नहीं, और ऐसा देना पड़ेगा तो क्या करेंगे? पता नहीं, हम तो काम बजा रहा है, मैं नहीं पता इसके बारे में। नहीं पता है। क्या नाम है आपका? राजन। तो राजन को पता नहीं है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन चार्ज जो देना पड़ेगा, लेकिन ये जितने भी कमर्शियल वाहन हैं उन सभी को देना पड़ेगा। जैसे अब ये देखेंगे कि इस तरीके जितने भी वाहन हैं उन सबको इस तरीके प्रोटेक्शन चार्ज जो है देना पड़ेगा। भैया, दिल्ली की आबोहवा बहुत खराब हो रही है, उसके लिए पैसे मांगा जाएगा एमसीडी की तरफ से, क्या देंगे पैसे? अगर वो ज़रूरत होगी देना पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़ती है स्वास्थ्य के लिए तो ठीक है। एमसीडी की तरफ से ही तो जाम लगता है, जैसे ये जगह है देख रहे हैं लंबा जाम है, इस पे क्या कहेंगे? कुछ दिक्कत भी है, आगे भी प्रॉब्लम है। रेड बत्ती पर जो बराबर कट बना दिए इधर उधर, या तो ये ओवर ब्रिज हो तो आदमी सही से निकल जाए, मगर कट की वजह से फंसते ज़्यादा आदमी, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो आम लोगों का कहना है कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन चार्ज है वो देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। भैया, क्या नाम है आपका? तो सुनील भाई, अब एमसीडी जो है आपसे कितना पैसा भी लेती है? 100 रुपये। 100 रुपये। अब जो नया टेंडर आया है ना, उसमें इन्वायरमेंटल कंपनसेशन चार्ज यानी कि पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए भी आपसे पैसे लिया जाएगा, क्या कहेंगे इस पे? पर्यावरण के लिए पैसे इसके लिए क्या, जो कानून बनाएंगे वही तो होगा, जो कानून बनाएगा वही तो होगा, फिर देना ही पड़ेगा। हाँ। अच्छा, इतना ज़्यादा लंबा जाम लग रहा है देखने पीछे की तरफ, और इसी वजह से प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी, फिर आपसे ही पैसे लिया जाएगा? तो सबसे लिया जाएगा, तो हम भी देंगे, जब किसी ने लिया हम भी नहीं देंगे, फिर उसमें नियम बनाया तो देना तो पड़ेगा। तो आम जो लोग हैं उनका साफ कहना है कि नियम बनाने पे देना पड़ेगा या देना ही सही होगा। लेकिन स्थिति आप देखेंगे कि चारों तरफ ये जो आप इलाका देखेंगे, ये एमसीडी का टोल के पास का इलाका है और जो नियम लगाए जाएंगे वो इन सब पे वसूला जाएगा। लेकिन एक बहुत ही बड़ा कारण है, जितने भी एमसीडी टोल हैं और दिल्ली में एंटर करने वाली जगह हैं वहाँ पर इन एमसीडी टोल्स की वजह से ज़्यादातर जाम लगता है और वहाँ की आबो हवा जो है वो ख़राब होती है। आप देखेंगे कि अभी ग्रीन लाइट के बाद में धीरे धीरे जो लोग हैं वो चलना शुरू हुए हैं और चारों तरफ से देखेंगे ये जो इलाका है जिसमें बीचों बीच एक बैरिकेडिंग लगाई गई है, जिस वजह से ट्रैफिक जो है वो दोनों तरफ बढ़ता दिखाई देता है और वहाँ पर जब इंटरचेंज जब होता है तो कई तरह की दिक्कत जो है वो सामना करना पड़ता है। मैं आगे भी लेके चलता हूँ, लोग बात करेंगे लोगों से किस तरीके से जो स्थिति। अब देखिए, ये एक टोल है और टोल के पास में यहाँ पर जो है ये रोका गया है वाहनों को। भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जीतू नाम है। तो जीतू भाई, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन चार्ज या इन्वायरमेंटल कंपनसेशन चार्ज लगाया जाएगा, क्योंकि इस तरीके से एंट्री जो वाहन से आते हैं उनसे पोल्यूशन होता है, एमसीडी कह रही है, क्या कहेंगे इस पे? अब क्या कहेंगे, वो तो हो ही रहा है, अब कहना क्या है उसमें। तो लंबा जो ट्रैफिक लगता है वो तो एमसीडी के टोल की वजह से लग रहा है, जबकि हाँ, इसी के वजह लग रहा है। कितना देर फंसना पड़ता है? अभी 1 घंटा तो मेरे को हो गया। 1 घंटा हो गया? हाँ। कितने दूरी तक आने में? यहीं से ये 500 मीटर। 500 मीटर। आप समझिए 500 मीटर की दूरी पे लोगों को इतने देर 1 घंटा लग रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि एमसीडी अपना जो उपकरण है उसको विकसित ना करते हुए आम लोगों से जो पैसा वसूल रही है, ये एक बहुत ही सवालिया निशान खड़ा करता है आम लोगों के जीवन पे। ये जो सामान लेने वाले ट्रक हैं या इस तरह के जो छोटे ट्रैवलर्स हैं, टेम्पो हैं, उन सबसे ये जो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन चार्ज के नाम पे जो एक्स्ट्रा पैसे लेने की तैयारी है वो कहाँ तक जायज़ है। कैमरामैन हिमांशु के साथ में मैं आदित्य कुमार,